गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विकास के समाजशास्त्र पर चर्चा करेंगे, जो कि बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर उप समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो विकास का समाजशास्त्र की एक शाखा है तथा यह शाखा विकास से संबंधित सभी पहलुओं, कारकों, परिणामों आदि का अध्ययन, वर्णन, विश्लेषण एवं व्याख्या करती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार विकास का समाजशास्त्र एक जटिल विषय है तथा इसकी परिभाषा, उद्देश्य, विषय सामग्री आदि के संबंध में सामाजिक वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। समाज के विकास से संबंधित विचार एवं सिद्धांत की अब हम व्याख्या करते हैं। तो समाज के विकास के संबंध में कई समाजशास्त्रियों ने अलग अलग अपने विचार दिए। इसमें सर्वप्रथम अगस्त कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की एवं समाज के अध्ययन के दो आयाम बताए। एक था स्थैतिकीय और दूसरी है गतिकीय। गतिशील अध्ययन में तीन अवस्थाएं आती हैं: धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था। तो जो धार्मिक अवस्था थी समाज की के अंतर्गत इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई। इसी प्रकार समाज के विकास के संबंध में कई समाजशास्त्रियों के अपने अलग अलग विचार रहे। इसमें फर्स्ट था उद्विकासीय सिद्धांत, या इसे हम बोलते हैं रेखीय सिद्धांत। इसमें रेखीय सिद्धांत में थे कॉम्ट थे, स्पेंसर थे, मार्क्स, वेवलेन, रॉयलर, मॉर्गन एंड हेडन। इन्होंने बताया कि जो समाज का विकास होता है वो एक सीधी रेखा में होता है, यानी एक रेखीय समाज का विकास होता है। एक रेखा में समाज का विकास होता है। उद्विकास होता है। उद्विकास के अंतर्गत पहले पुराने जो विकास अवस्था थी उसी में अंतर्गत आगे चेंज होता है और वो एक बड़ा आगे समाज की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार समाज के विकास के संबंध में ये सिद्धांत है। तो सर्वप्रथम अगस्त कॉम्ट की बात करें तो अगस्त कॉम्ट ने समाज की तीन अवस्थाएं बताई थी विकास की। एक पहली थी धार्मिक अवस्था। धार्मिक अवस्था वह व्यवस्था होती है जबकि किसी भी सामाजिक घटना के लिए वहाँ के जो धार्मिक अवस्था थी, यानी ईश्वर को किसी भी घटना के लिए इसका कारण माना गया कि कोई भी घटना जो होती है वो ईश्वरीय देन होती है, ईश्वर के कारण घटित हो रही है। तो किसी भी घटना के पीछे एक ईश्वरीय, एक अदृश्य शक्ति है। दूसरी होती है तात्विक अवस्था। तात्विक अवस्था धार्मिक अवस्था के ही समान है, लेकिन इसमें मूर्त शक्तियों को अधिक माना गया है कि कुछ मूर्त शक्तियाँ होती हैं जिसके कारण समाज की अवस्था तात्विक अवस्था होती है। किसी भी घटना जो भी घटित हो रही है इसका मूल कारण समाज की गतिविधियाँ ही है। फिर आता है फिर वैज्ञानिक अवस्था। वैज्ञानिक अवस्था या इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष बोध अवस्था या तार्किक अवस्था। तो वैज्ञानिक अवस्था के अंदर ही यह माना गया कि किसी भी घटना के पीछे कारण तर्क वितर्क होते हैं, यानी किसी भी घटना का प्रमुख कारण वहाँ पे घटित होने वाले तर्क वितर्क है। तो जब आपस में तर्क वितर्क होता है तब वो घटना घटित होती है, यानी किसी भी घटना के पीछे कारणों का होना बहुत आवश्यक है। तो उसे किसी भी घटना को वैज्ञानिक तौर पे या तार्किक तौर पे परखा जाता है। तो यह है इनकी वैज्ञानिक अवस्था। दूसरी हम बात करते हैं स्पेंसर का सिद्धांत। स्पेंसर के सिद्धांत के अंतर्गत स्पेंसर भी एक रेखीय या उद्विकासीय समाजशास्त्री थे। स्पेंसर ने अनिश्चित संबंध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता की ओर अपने विचार प्रस्तुत करे। स्पेंसर ने बताया था कि उद्विकासीय तत्व का समन्वय एवं उससे संबंधित गति, जिसमें अनिश्चित असंबंध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता की ओर परिवर्तन होता है। स्पेंसर के अनुसार समाज और संस्कृति में यही नियम लागू होते हैं। तो जब प्राचीन युग में व्यक्ति केवल अपने बारे में ही जानकारी रखता था, उसे संस्कृति या समाज के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। तो सभी व्यक्ति प्राय एक ही समान थे, एक तरह की सोच रखते थे, एक तरह का जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे अनिश्चित जो ये अवस्था थी इसको हम बोलते हैं अनिश्चित असंबद्ध समानता। धीरे धीरे उनके अनुभव, ज्ञान, विचार परिपक्व हो गए और सब मिलकर कार्य करने लगे।
बाद में श्रम विभाजन की स्थिति आ गई और प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को करने लगा जिसे सबसे अच्छी तरीके से कर सकता था। तो इस प्रकार सब मिलकर निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। यह स्थिति निश्चित संबंध भिन्नता कहलाती है और इस प्रकार स्पेंसर ने विकासीय सिद्धांत को प्रत्येक सामाजिक घटना के विकास को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया है। तो इसे हम बोलते हैं संबद्ध भिन्नता, निश्चित संबंध भिन्नता। तो यानी अनिश्चित संबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता की ओर विकास होता है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को डार्विन के, जो कि बायोलॉजी में डार्विन का सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपना स्पेंसर का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क्स के सिद्धांत की। तो मार्क्स ने भी सामाजिक परिवर्तन के लिए विकासीय सिद्धांत को ही इसका उत्तरदायी माना। मार्क्स ने माना कि सभी सामाजिक परिवर्तनों का जो प्रमुख कारण एवं चालक होता है वो वहाँ की आर्थिकी होती है। यानी आर्थिकी के कारण ही कोई भी परिवर्तन घटित होता है। तो आर्थिकी ही किसी भी घटना को घटित होने के लिए या किसके लिए आर्थिकी की आर्थिकी इसका कारण है। इनके सिद्धांत को इसीलिए हम आर्थिक निर्णायकवाद भी कहते हैं। तो इन्होंने वर्ग संघर्ष के द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत वर्ग संघर्ष का ही सिद्धांत कहलाता है। इसी प्रकार 1848 में वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत दिए उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो इस प्रकार है। आज तक अस्तित्व में जो समस्त समाज है उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र मनुष्य, दास, कुलीन, सामान्य जन, सामंती प्रभु, दास, शिल्प संघ, उस्ताद, कारीगर, मजदूर, उत्पीड़क व उत्पीड़ित आदि बराबर एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। वे कभी छिपे और कभी प्रकट रूप से लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिस लड़ाई का अंत हर बार या तो पूरे समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन या संघर्षरत वर्गों की बर्बादी में ही हुआ है। तो यह सामाजिक परिवर्तन के संबंध में मार्क्स के विचारों का एक सार है। इसी प्रकार अपने इस सिद्धांत में ही हम आगे बात करते हैं वेबलेन का सिद्धांत। तो थॉर्स्टीन वेबलेन जो थे वे अमेरिका से थे। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत दिया जो कि विकासीय सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। उनकी पुस्तक का नाम था द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लासेस और दूसरी थी द इक्विटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल आर्ट्स। इन्होंने बताया था कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारक वहाँ की प्रौद्योगिक दशाएं होती हैं कि वहाँ का जो प्रौद्योगिकी जिस प्रकार होगी वहाँ का सामाजिक परिवर्तन भी उसी प्रकार का होता है। इसलिए वेबलेन के सिद्धांत प्रौद्योगिक निर्णयवाद भी कहलाता है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक दशाओं को भी उत्तरदायी माना है। मैकायर पेज ने समाज में लिखा है कि वेबलेन के लेखों की विद्वानों ने अनेक व्याख्याएं की है और वेबलेन को प्रौद्योगिक निर्धारणवाद भी माना गया है। वेबलेन के अनुसार निम्न अनुसार चलता है: भौतिक पर्यावरण मानव की प्रौद्योगिकी एवं कार्यों को परिवर्तित एवं निर्धारित करते हैं। कार्य मानव की आदतों विचारों को परिवर्तित एवं निश्चित करता है। इसी प्रकार विचार एवं आदतें धीरे धीरे सुदृढ़ व स्थापित होकर संस्थाओं के रूप में ही विकसित होती है। संस्थाएं सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं और जब जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तो समाज में क्रमानुसार सामाजिक परिवर्तन भी होगा। तो वेबलेन ने सीधे सीधे प्रौद्योगिकी को समाज से संबंधित माना है कि जब जब समाज में परिवर्तन होगा, जब जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होगा और समाज से प्रभावित हो। इसी प्रकार टॉयलर ने भी अपना सिद्धांत दिया। टॉयलर ने इन्होंने मनुष्य की आत्माएं, स्वच्छंद आत्मा एवं शरीर आत्मा की बात की। इनकी पुस्तक का नाम था प्रिमिटिव कल्चर।
इन्होंने बताया था कि मनुष्य के शरीर के बाहर जा सकती है, सही प्रकार के अनुभव कर सकती है। शरीर आत्मा जब मनुष्य का शरीर छोड़ देती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा प्रेतात्मा बन जाती है। तो टॉलर के अनुसार सबसे पहले आत्माओं की पूजा होने से बहुदेववाद का उदय हुआ था। इसके बाद बहुदेववाद एक देववाद बन गया। सभी धर्मों की उत्पत्ति मरे हुए लोगों के डर के कारण ही हुई है। इस प्रकार उन्होंने धर्म की 3 स्थितियाँ बताई थी: पूर्वजों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा एवं एक ईश्वर की पूजा। तो इस प्रकार टायलर ने भी उद्विकासीय सिद्धांत में ही अपना योगदान दिया था। से आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाती हूँ। धन्यवाद।